दिमागो दिल की थकान वाला, कड़ा सफर है गुमान वाला, यकीन करने चले तो हो पर ये रास्ता है ढलान वाला। अदब की खिदमत का सोचता हूँ, बताओ कोई दुकान वाला। मैं एक तो सरदार वो भी शायर, मैं एक तो सरदार वो भी शायर, फिर उस पे उर्दू जबान वाला। मैं एक तो सरदार वो भी शायर, फिर उस पे उर्दू जबान वाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज अमरदीप सिंह अमर के बारे में। अमरदीप सिंह साहब पटियाला पंजाब के रहने वाले हैं, नौजवान शायर हैं, शायरी में बहुत अच्छा दखल रखते हैं, उर्दू जबान की शायरी करते हैं और बेहतरीन शायरी करते हैं। देश विदेश के मंचों पे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, लोगों को अपनी शायरी सुनाया है, लोगों ने सुनी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त के, इस दौर के उभरते हुए नौजवान शायरों में इनको शुमार करना चाहिए। और जो इनकी शायरी पर पकड़ है और जिस हिसाब से इन्होंने अपनी किताब में लिखी है शायरी, वो काबिल तारीफ है और वो वाकई में गौर करने वाली है, सीखने वाली है। हम जैसे लोग सीख रहे हैं और जो पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ इस किताब में से लेके जाएगा। तो हम आज इसी किताब की बात कर रहे हैं। किताब का नाम है शब्द के पहलू में, जिसको लिखा है अमरदीप सिंह अमर जी ने, और ये किताब रेख्ता प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिसकी कीमत है 249 रुपए। किताब को अमर साहब ने डेडिकेट किया है अपने पूज्य पिताजी को, सरदार परमेल सिंह साहब को, और परम पूज्य संत ध्यानदास महाराज जी को इन्होंने इस किताब को समर्पित किया है। आइए इस किताब की कुछ झलकी और कुछ झांकी से गुजरते हैं और देखते हैं कि हमारे अमरदीप सिंह अमर साहब क्या कहना चाहते हैं हमसे, सबसे, दुनिया से। दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, शायरी को किस नज़र से देखते हैं, ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं, मोहब्बत से क्या चाहते हैं, मोहब्बत में क्या चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इनकी किताब को पढ़ के ही समझ सकते हैं। धीरे धीरे एक एक गज़ल कुछ शेर पढ़ते जाता हूँ, आप समझ लेंगे। और ये किताब की बस झांकी होगी, बाकी किताब तो आपको खुद खरीदनी ही होगी। जब खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। कि ख्वाब से सजी हुई रात है जगी हुई, आ न जाए याद जो कब से है टली हुई, दिल से ऐसे दिल मिले मिल के बेदिली हुई, अश्क पी लिए गए आह मुलतवी हुई, मंद पड़ गए चिराग ऐसी रोशनी हुई, शौक बढ़ गया मगर लुत्फ में कमी हुई, एक बदन खुला हुआ एक हवस दबी हुई। ये है हमारे अमरदीप साहब। अमरदीप साहब एक जगह लिखते हैं कि ख्याल यार सितमगर है सबके पहलू में, ख्याल यार सितमगर है शब के पहलू में, किसी का जख्म मुनव्वर है शब के पहलू में, जहे नसीब नजर आए दिन के नजारे, पर इस घड़ी का मुकद्दर है शब के पहलू में। उतर रहा है जमी पर जो आसमां का सुकूत, उतर रहा है जमी पर जो आसमां का सुकूत, यही तो लुत्फ मुकर्रर है सब के पहलू में। हर एक सुबह तसव्वुर किया गया है इसे, हर एक सुबह तसव्वुर किया गया है इसे, बना बनाया जो मंजर है शब के पहलू में। ये मौज मौज कोई टीस दिल में उठती हुई, ये कैसा दर्द समंदर है शब के पहलू में। लोगों की समझ को, एक दूसरे के प्रति किए गए व्यवहार को बहुत ही बारीकी से शायरी में ढाला है। लिखते हैं कि अब गुमा है न यकीन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब गुमा है न यकीन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आसमां कुछ भी नहीं और जमी कुछ भी नहीं, मिट गया दिल से अकीदत का भरम, यानी अब उसका दर कुछ भी नहीं, अपनी जबी कुछ भी नहीं। और अमर की शायरी में मुझे लगा कि जिंदगी को देखने का बड़ा स्पष्ट और सपाट तरीका इनका है। ये जिंदगी जो हर एक लम्हा घट रही है दोस्त, अब अपने हिस्से की औरों में बट रही है दोस्त, तो क्या हुआ जो कोई लुत्फ जिंदगी न रहा, तो क्या हुआ जो कोई लुत्फ जिंदगी न रहा, यही बहुत है अगर उम्र कट रही है दोस्त। जब हम अमर को पढ़ते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो शायरी के अलग अलग बिंब हैं, अलग अलग रंग हैं, वो भी इनकी शायरी में मिलते हैं। बकदरे शौक ना ये मौजिजा नसीब हुआ, दुआ सनम की जो मांगे खुदा नसीब हुआ,
वो अक्लमंद इसे छोड़कर ही क्यों जाएं, वो अक्लमंद इसे छोड़कर ही क्यों जाएं, बराए होश जिसे मैं कदा नसीब हुआ। जी हाँ, ये बात कर रहा हूं अमरदीप सिंह अमर जी की। अमर साहब लिखते हैं कि बात कहने को नहीं लफ्ज मयस्सर मुझको, और सब लोग समझते हैं सुखनवर मुझको। किस तरह शहर तसव्वुर से विदाई ले लूं, मेरे दिल ने पकड़ रखा है कसकर मुझको। मैं अदाकार भले अच्छा नहीं हूं, लेकिन आप मायूस न होंगे कभी पढ़कर मुझको। तो ये एक बेहतरीन शायर की शायरी है जिन्होंने उर्दू जबान में, उर्दू में अपने शायरी को, अपने दिल की बातों को बयान किया है। लिखते हैं कि वक्त गुजरा है जी जलाने में, याद करने में, भूल जाने में। किसको ख्वाहिश हो जीतने की जब, हर सहूलत है मात खाने में। लुट गया सब मताए जानो दिल, हम रहे पीने और पिलाने में। छोड़ रखा है सब खुदा पर ही, ऐसी कुव्वत और इस जमाने में। इनकी शायरी की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी और सीखने वाली लगी कि आप जिंदगी की सामान्य चीजों को, बहुत छोटी बातों को भी आप बहुत ही सादे लहजे में कह सकते हैं, और वो सादा लहजा ऐसा कि जबान पे चढ़ जाए, जबान पे चढ़ते ही दिल में उतर जाए। तो इस लहजे के धनी हमारे अमर साहब हैं, और एक जगह लिखते हैं कि उस दर्द से भी तुझसे जो मंसूब रहा है, हर चीज से, हर शख्स से दिल ऊब रहा है। क्या जानिए कल सुबह उभरता है किधर से, क्या जानिए कल सुबह उभरता है किधर से। एक दिल जो शरए शाम कहीं डूब रहा है। अब होश में आया हूं तो अच्छा है ये उस्लूब, अब होश में आया हूं तो अच्छा है ये उस्लूब। मैं पी के बिखरना भी मगर खूब रहा है। क्या ही बेहतरीन शेर कहे हैं। मोहब्बत को लिखते हुए अमर साहब कुछ यूं लिखते हैं कि वो इश्क जो इस दौर का हामिल ही नहीं है, वो इश्क जो इस दौर का हामिल ही नहीं है, दरअसल किसी अहद के काबिल ही नहीं है। हर बार का सिकवा है किसी अक्स बदन से, हम जिससे मुखातिब हैं मुकाबिल ही नहीं है। फिर अहद गुजिस्तां से किसी याद की ख्वाहिश, दिल लम्हे मौजूद का कायल ही नहीं है। क्यों राह भटक जाने का डर लेके चले हम, जब अपना सफर जानिबे मंजिल ही नहीं है। मुझको मेरी आराम पसंदी ने कहा है, वो काम ही क्यों करना जो मुश्किल ही नहीं है। कभी तो ऐसा कमाल होगा हमें जब अपना ख्याल होगा, खुद अपने होने की काविशों में किसी का होना मुहाल होगा। चलो खुशी की खुशी मनाएं, मलाल का भी मलाल होगा। नए नए रब्त बन रहे हैं, नया नया इस्तेमाल होगा। कहते हैं ना कि उर्दू शायरी या गजल महबूब से बातें करना होता है। आपको हर एक गजल में अमर महबूब से बात करते हुए दिखेंगे। आपको इन गजलों को पढ़ते हुए महसूस होगा या तो आप अपने महबूब से बात कर रहे हैं या आपका महबूब आपसे बात कर रहा है। यही शायरी है, यही गजल है। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एक गजलों के साथ और मैं सुनाते चलूं इस किताब की जो गजलें मुझे पसंद आई। कि वक्त की राह से भटके हुए हम आज भी हैं, वक्त की राह से भटके हुए हम आज भी हैं। कल तलक थे सो वही रंजो अलम आज भी हैं। वक्त की नोक से लिखे हुए जख्मों के हुरूफ, जिस तरह कल थे मेरे दिल पे रकम आज भी हैं। अब तेरी याद के जिम्मे है सभी काम तेरे, यानी इस दिल पे तेरे जुल्म सितम आज भी हैं। दिल को निस्बत ही कुछ ऐसी है तेरी गलियों से, दिल को निस्बत ही कुछ ऐसी है तेरी गलियों से। हम न चाहें भी तो रुक जाए कदम आज भी हैं। मौत कम वक्त ही बेफैज रही है अब तक, वरना खाते वो मेरी झूठी कसम आज भी हैं। लाख अमर गैर की उल्फत का यकीन हो, लेकिन दिल को अपनों की मोहब्बत के भरम आज भी है। अपने आप को ढूंढता हुआ एक शायर कैसा होता है, देखिए कि रात की पुरवाइयां हैं और मैं हूं, याद की रानाइयां हैं और मैं हूं। दिल समंदर से कोई उबरा कहां है, सोच की गहराइयां हैं और मैं हूं। दुनिया के लिए और दुनिया वालों के लिए शायर यूं भी लिखता है कि सफर पर हैं सभी राही जहां के,
सफर पर हैं सभी राही जहां के, मकी हैं मुस्तकिल कब इस मकां के। हकीकत से रिहाई चाहते हैं जो कैदी हो गए वहमो गुमा के। जमी पर जब सुकूते शाम आए, सितारे बोलते हैं आसमां के। हमारी गुमरही का सच यही है कि हम लायक नहीं थे कारवां के। जाते जाते अंत में अमर की एक बात आप लोगों के हवाले कर जाता हूं। आप खुद ही अमर की शायरी का अंदाजा लगा लेंगे। यही मंजर मेरी तकमील का है, यही मंजर मेरी तकमील का है। उदासी ने बदन पहना हुआ है, बहाना चाहिए दिल टूटने का। सभी सामान इकट्ठा कर लिया है, मुकम्मल कर मेरी अफसुर्दगी को। तू उससे मिल जो तुझको भा गया है। हमारी आंख से मंजर निकालो, ये कांटा जहन में चुभने लगा है। हवा बांधी हुई है इसने वरना ये पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला है। अचानक सामने से मिल गए थे वगरना कौन किसको पूछता है। बहुत सारी गजलें हैं जिनको पढ़ने का मन कर रहा है। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रहने का मन करेगा। ये भी तरीका खूब है यारो इस दिल को बहलाने का। बैठे बैठे दर खड़काओ यादों के तहखाने का। सूरज चढ़ते एक हकीकत दिल पर दस्तक देती है, लेकिन अब तक ख्वाबज़दा है जहन किसी दीवाने का। मैंने इसके मंसूबों पर हंसकर पानी फेर दिया। दिल को अपने दुख पे मिला एक मौका जब इतराने का। देखो हम हैं अक्ल के अंधे, ठोकर है दरकार हमें। वैसे फर्ज निभा सकते हैं आप हमें समझाने का। आओ हम तुम हंसते हंसते इस रिश्ते को खत्म करें। दिल में दूरी बनी हुई है, मौसम है उकताने का। खुशबीर सिंह साध जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अमरदीप के सामने एक हसीन और नई नवेली जिंदगी बाहें पसारे खड़ी है। आने वाला दौर अमरदीप का है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। इसकी दुआएं मैं भी देता हूं और हम शुभकामनाएं देते हैं अमरदीप सिंह अमर साहब को इतनी खूबसूरत किताब को लिखने के लिए। और सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इस किताब को पढ़ें। और इसके साथ ही आज की बस यही बात खत्म करने से पहले इस किताब के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो में कोई कमी रह गई हो या आपको कहीं आपकी लिखी हुई बात से अलग हो गए हों तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसा मेरा इरादा नहीं था। और दोस्तों आप भी अपनी किताब लिखते हैं तो ज़रूर उस किताब के बारे में मुझे बताएं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पता भी डाल दूंगा, आप चाहें तो मुझे भेज भी सकते हैं। उस पर ज़रूर उन किताबों पे मैं वीडियो बनाने का प्रयास भी करूंगा। कई लोग मुझे संपर्क करते हैं और मैं चाहता हूं कि इस दौर के नए शायरों को अपने हिसाब से मैं दर्ज कर लूं, क्योंकि जो आज का नौजवान शायर है वो कल का राहत इंदौरी, मुनव्वर राणा और मीर तकी मीर, फैज अहमद फैज, यही लोग हैं। तो हम आज जिन पौधों की बात कर रहे हैं वो आने वाले समय के दरख्त हैं, बहुत बड़े। तो आपको अगर लगे कि आपकी किताब भेजनी चाहिए, भेजते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।